सर वही जो मतलब घटना हुई थी, आपके साथ कौन क्या किया उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे थे। आप जानकारी दो, हम वहाँ जांच करेंगे। क्या मतलब हम कितने बार बोल चुके हैं कि सर ऐसे से इन लोग किया है, तो फिर भी क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। दूसरे रास्ते पर जांच कर रही है आप लोगों के कहने पर उन लोग किस कहते किनके कहने पे क्या क्यों कर रहे हैं, वो सब तो अब एजेंसी बतलाएगा। आयु ही बताएंगे कि क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। भरोसा तो एजेंसी पे रखना चाहिए, लेकिन अगर पवन श्रीवास्तव जैसा अगर जांच में अनुसंधान करता रहे तो कैसे भरोसा रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में इन दिनों पटना में नीट छात्रा जो नीट की एक छात्रा के हुए मौत के मामले के बाद लगातार उसके जांच पर उसके परिजन आवाज उठा रहे थे और अब यह मामला सीबीआई के हाथ में भी चला गया। लेकिन उसके बाद भी जब इस पर सीबीआई के हाथ में जाने के बाद भी सीबीआई ने इसको पॉस्को एक्ट के अंदर इस केस को दर्ज नहीं किया। उसके बाद पॉस्को कोर्ट की तरफ से सीबीआई को फटकार लगाई गई। उसके बाद फिर सीबीआई के आईओ को चेंज कर दिया गया और अब जब आईओ बदली गई हैं तब अब जो नीट छात्रा है उसके परिजन को ही बुलाया जा रहा है और उससे ही पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में आज नीट छात्रा जो मर चुकी है उसके मामा जी को बुलाया गया था और सीबीआई ने इस पर उनसे 1 घंटे से ज्यादा तक उनसे पूछताछ की, जिसमें 25 से भी ज्यादा सवाल किए गए। और इन सवालों के बाद जब मामा जी सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तब मीडिया से बातचीत करने में उन्होंने बहुत कुछ बताया और उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक की पूरी कहानी मीडिया के सामने बताई। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई गई थी कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके। हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ पे अति कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सब सारा मतलब सुनते रह गए, लेकिन उस क्या देखे, अरे क्या किए, कुछ नहीं। और सीबीआई जब आई, सीबीआई का जो आईओ थे पवन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चला दे, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। अब उनको क्या मतलब ऐसा एविडेंस मिला जिससे वो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं चाहे। आज क्या पूछता सर वो हम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर अरे आपके साथ घटना क्या हुई। सर घटना जो हम 6 बार बता चुके हैं, उसी घटना को हम दोहरा रहे हैं। उसी घटना को हम दोहरा रहे हैं कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया गया। तो ये जो अभी जो आए हैं आईओ, वो बोले कि हम नए नए आए हैं तो हम तो अपना अपना तरीके से जांच करेंगे। तो सर अगर ऐसे किया जाए, हम लोग ना तो आईओ चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो एजेंसी चेंज करने के लिए बोले, और इन लोग अपने खुद किस बेसिस पे एजेंसी भी चेंज कर दिए, आईओ भी लगातार चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। क्या सीबीआई पर बर्बाद हो रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या? सर भरोसा तो एजेंसी पे रखना चाहिए, लेकिन अगर पवन श्रीवास्तव जैसा अगर जांच में अनुसंधान करता रहे तो कैसे भरोसा रखें कि सीबीआई अच्छा ज्यादा जांच कर रही है। कौन सी बात तो सीबीआई का जो पहले आईओ थे, उनको भरोसा नहीं आपको? सर जो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं सही समझा। अदालत में जाकर बोले हैं कि मनीष रंजन को जमानत दे दी है। किस बेसिस पे। मतलब सीबीआई को आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं? सर जो पहला टीम जो जांच कर रही थी उन पे तो पूरा जो कोर्ट में जिस तरह चल रहे थे, अपराधी की तरफ से जब 5 वकील जाकर सीबीआई की तरफ से लड़ रही है, कैसे भरोसा रखें। अच्छा, आज क्या क्या पूछा गया आपसे? सर सीबीआई ने क्या क्या पूछा? सर वही जो मतलब घटना हुई थी, आपके साथ कौन क्या किया उसी के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे थे। आप जानकारी दो, हम वहाँ जांच करेंगे। क्या मतलब हम कितने बार बोल चुके हैं कि सर ऐसे से इन लोग किया है, तो फिर भी क्यों नहीं जांच कर रहे हैं।
मतलब सीबीआई दूसरे रास्ते पर जांच कर रही है आप लोगों के कहने पर उन लोग किस क्या किनके कहने पे क्या क्यों कर रहे हैं वो सब तो अब एजेंसी बतलाएगा। आयु ही बताएंगे कि क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो सुना आपने। तो अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सीबीआई इस पर जांच कर रही है, वैसे वैसे ये मामला और भी अब पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले पर और भी कंफ्यूजन पैदा होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई में आयोग का बदलना कितना तक अब सहमत होते हैं लोग और कितना इस पर अच्छे से अब कार्रवाई होती है और मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। आपकी क्या राय है इस पूरे घटना को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।